एक छोटे से गांव में जहां सपने अक्सर संघर्षों के बोझ तले दब जाते थे, वहीं रहती थी रानी और उसका बेटा अमन। जीवन ने उन पर कठिनाइयों की बौछार कर दी थी। रानी, जो एक विधवा थी, दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। रानी सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती, कभी कपड़े धोती, कभी झाड़ू पोंछा लगाती तो कभी रोटी बनाती। लेकिन अमन जब भी अपनी माँ के हाथों को देखता, उसे उनमें मेहनत की दरारें और जलने के निशान दिखाई देते। एक दिन, माँ, एक दिन मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते वहाँ जा रहे थे। अमन भी बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसके मन में कोई और सोच चल रही थी। रानी ने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। वह रात भर सिलाई करती रही और आखिरकार कुछ पैसे बचाकर अमन को दिए। बेटा, जा मेले में कुछ ले आ, कोई खिलौना, कुछ मिठाई जो तुझे खुशी दे। अमन मेले में गया। वहाँ रंग बिरंगे खिलौने थे, स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, बेटा, ये मजबूत चिमटा है, सिर्फ 20 रुपए में। अमन ने बिना सोचे समझे चिमटा खरीद लिया और खुशी खुशी घर की ओर भागा। बेटा, मैंने तुझे खिलौना लेने के लिए पैसे दिए थे, तू ये चिमटा क्यों लाया? माँ, जब तुम रोटी बनाती हो तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। मैं देखता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा खिलौना तो कभी भी आ सकता है, पहले तुम्हें आराम मिलना चाहिए। और देखो, इससे मैं संगीत भी बना सकता हूँ। रानी की आंखें भर आईं। उसने अमन को गले से लगा लिया। शायद उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाली थी। अगली सुबह रानी चिमटे से आराम से रोटियां सेक रही थी और अमन उसकी बगल में बैठा चिमटे की खनक पर हल्का सा संगीत बना रहा था। घर छोटा था, जीवन साधारण था, लेकिन प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। कभी कभी सबसे छोटे उपहार भी सबसे गहरे प्रेम का प्रतीक बन जाते हैं। अमन का तोहफा सिर्फ एक साधारण चिमटा नहीं था, बल्कि उसकी माँ के प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम की सबसे खूबसूरत निशानी थी। सच्चा प्यार बड़े उपहारों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे बलिदानों में छुपा होता है जो अपनों को आराम और खुशी देते हैं।